सुनीता, एक ऐसा नाम जो फक्र से लिया जाता है। सुनीता विलियम्स, एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के दिल में गर्व और प्रेरणा का प्रतीक है। इंडियन कामयाबी की एक मिसाल। उनकी उपलब्धियां हमें अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना दिखाती हैं। लेकिन अगर उनकी कहानी पूरी तरह सच ना हो, क्या हम जो जानते हैं वो सच है या एक झूठी कहानी? एक खौफनाक थ्योरी कहती है कि सुनीता की मौत स्पेस में हुई थी। ये थ्योरी उनके चाहने वालों के दिलों में डर और संदेह पैदा करती है। क्या ये एक दर्दनाक हादसा था या कुछ और? क्या हम सच में जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, या अमेरिका का कोई खतरनाक प्लान? क्या ये एक साजिश थी जो हमें कभी पता नहीं चली? ये थ्योरी उनकी कामयाबी के पीछे एक काले बादल की तरह है, एक ऐसा बादल जो कभी छंटता नहीं। इसका दावा है कि अमेरिका, जो स्पेस में सबसे आगे रहने का जुनूनी है, उसने सुनीता को कुर्बान कर दिया। क्या यह सच हो सकता है? दुनिया भर के गुस्से के डर से उन्होंने सच्चाई छुपा ली। उनकी मौत एक सबक, एक ऐसा सबक जो हमें हमेशा याद रहेगा, जो हमें याद दिलाता है कि बड़े सपनों की कीमत बहुत बड़ी होती है। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। इस थ्योरी की जड़ें बहुत उलझी हुई हैं। कुछ लोग ऑफिशियल रिपोर्ट्स में गड़बड़ियों की तरफ इशारा करते हैं, तो कुछ लोग चुपके चुपके होने वाली बातों और लीक हुए डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हैं। इंटरनेट, जो अफवाहों और अटकलों को हवा देता है, ने इन शंकाओं को और बढ़ा दिया है। फोरम्स पर लोग गुप्त मैसेज शेयर कर रहे हैं, ब्लॉगर्स टाइमलाइन को खंगाल रहे हैं। गलतियों को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पर #JusticeForSunita हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। यह कहानी पश्चिम के प्रति भारत के ऐतिहासिक अविश्वास को दर्शाती है। उपनिवेशवाद और शोषण की यादें शक की आग में घी का काम करती हैं। सबूत हालांकि पूरे नहीं हैं, लेकिन परेशान करने वाले जरूर हैं। मिशन से जुड़ी कुछ बातें क्यों छुपाई गईं? अचानक सुनीता से कम्युनिकेशन क्यों टूट गया? ऑनफिशियल एक्सप्लेनेशन, टेक्निकल खराबी कुछ लोगों को झूठी लगती है। उनका दावा है कि यह खराबी तो बस एक बहाना थी, समय कमाने के लिए, झूठी कहानी बनाने के लिए, अमेरिका की छवि को बचाने के लिए। थ्योरी चाहे सच हो या ना हो, लेकिन इसने अपनी जड़ें जमा ली हैं। इसने लाखों लोगों के मन में शक के बीज बो दिए हैं। भाग 4, महत्वाकांक्षा की भारी कीमत। इस थ्योरी के बहुत बड़े मायने हैं। अगर यह सच है तो यह स्पेस रेस के काले सच को सामने लाती है। एक ऐसी दुनिया जहां तरक्की की खातिर इंसानी जान की कीमत नहीं है। ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर, वैज्ञानिक खोजों की नैतिक सीमाओं पर सवाल उठाती है। क्या ज्ञान की तलाश में जान कुर्बान करना सही है? यह थ्योरी हमें याद दिलाती है कि हमारे बड़े बड़े सपनों की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है, और यह भी कि नेक इरादों वाले कामों के भी बुरे नतीजे हो सकते हैं। भाग 5, एक देश की सांसें थमी हुई हैं। हर कोई इस पल का इंतजार कर रहा है जब भारत का नाम अंतरिक्ष में और ऊंचाइयों को छुएगा। भारत में इस थ्योरी ने सबको झकझोर कर रख दिया है। वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण ने इस मिशन को संभव बनाया है। सुनीता सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं है, वो एक प्रेरणा है, एक मिसाल है। वो राष्ट्रीय गौरव, उम्मीद और एक बेहतर भविष्य का प्रतीक है। उनकी कहानी ने लाखों दिलों को छुआ है। ये सोचकर ही लोगों का कलेजा मुंह को आ जाता है कि उनके बलिदान का गलत फायदा उठाया गया, उनकी जान को मामूली समझा गया। उनके संघर्ष और समर्पण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये भरोसे के साथ धोखा एक थप्पड़ जैसा लगता है उस देश के मुंह पर जो दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तरस रहा है। ये एक ऐसा घाव है जो जल्दी नहीं भरेगा। इस थ्योरी ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, बहस छेड़ दी है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इसने भारत को ग्लोबल दुनिया में अपनी जगह के बारे में कुछ कड़वी सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। यह एक ऐसा समय है जब देश को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। भाग 6, सच या झूठ। इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं है। क्या यह थ्योरी सच है या फिर यह महज एक कल्पना है जो हमें भ्रमित कर रही है? क्या सुनीता की मौत एक दर्दनाक हादसा था या धोखे की साजिश? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? इसका जवाब अभी भी एक रहस्य बना हुआ है जो अटकलों और गलत सूचनाओं के अंधेरे में छिपा है। हम इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद सबसे जरूरी जवाब नहीं, बल्कि वो सवाल हैं जो ये उठाता है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वो सवाल जो हमें मिलने वाली जानकारी, हमारे द्वारा चुने गए विश्वासों पर सवाल उठाते हैं। क्या हम सही जानकारी पर भरोसा कर रहे हैं? फेक न्यूज और डीप फेक्स के जमाने में
क्रिटिकल थिंकिंग ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमें हर जानकारी को परखना चाहिए। हमें ऐसी थ्योरीज को संदेह की निगाह से देखना चाहिए, सच्चाई की तलाश करनी चाहिए और डर या अंधविश्वास में बहने से बचना चाहिए। सच्चाई की खोज ही हमें सही दिशा दिखा सकती है।